लेप्टिन, कॉर्टिसोल, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, ये वो बहुत सारे हार्मोन्स के नाम आपने सुने होंगे कि ये ऐसा हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज की जनरेशन में जो स्लीप डिसऑर्डर, स्लीप से रिगार्डिंग जो इश्यूज हैं, उसको रिसर्च क्या कहता है कि वो किस तरीके से फर्टिलिटी को आपकी स्पॉइल करता है, बिगाड़ता है। So hello and welcome again to YouTube सहेली चैनल। आज हम एक इंटरेस्टिंग, बहुत इम्पॉर्टेंट और हर दिन आपके काम आने वाले विषय पर बात करने वाले हैं कि आपकी नींद का क्या असर होता है बेबी प्लानिंग पर, आपके हार्मोन्स पर, आपके पीरियड्स पर, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओव्यूलेशन एंड ओवरऑल हेल्थ पर, जो कि बेबी प्लानिंग से रिलेटेड है, मेल एंड फीमेल जो कि फर्टाइल एज में है। फ्रेंड्स, इस पर जो स्टडीज हुई उसमें कई सारे तथ्य सामने आए। कई सारे हार्मोन्स तब बनते हैं हमारे शरीर में जब हम एक अच्छी साउंड स्लीप लेते हैं। लेकिन आज का सिनेरियो क्या है उसे हम देखते हैं। रात के 11 बजे के बाद बहुत ज्यादा लोग एक्टिव हो जाते हैं सोशल मीडिया पर। बेड पर लेट गए, लाइट भी बंद कर दी, लेकिन मोबाइल ऑन है और उसमें आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चैट कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, दिन भर के अपडेट्स ले रहे हैं, या फिर आप अपने ऑफिस के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो आपको वही टाइम मिलता है कि आप सोने से पहले कोशिश करते हैं कि यस, आज का पेंडिंग निपटा कर तभी सोएं। लेकिन आप रात को लेट सोए, फिर आप सुबह लेट उठे, टाइम से उठे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बॉडी की जो क्लॉक है उसके अकॉर्डिंग चलने वाली क्वालिटी स्लीप को आपने खो दिया। बॉडी की क्लॉक सूर्यास्त के बाद स्लीप का टाइम होता है, तो सूर्यास्त के 2, 3, 4 घंटे बाद आपको सोना चाहिए। जैसे कि 9 बजे के बाद में सो जाना चाहिए। 9 से 10 के बीच एक टाइम होना चाहिए जब हम सो जाएं और सूर्योदय के समय तक हमें उठ जाना चाहिए। लेकिन ये बायोलॉजिकल क्लॉक हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ lifestyle issues, because of ambition, because of study, because of social media addiction. Then ऐसे में periods की irregularity, लड़कियों में PCOD जो कि बढ़ती चली जा रही है, ovulation ना होना and nutritional issues भी इसके साथ होते हैं, eye से related issues भी हो रहे हैं, stress बढ़ रहा है। रिगार्डिंग इनफर्टिलिटी का एक बड़ा कारण बन गया है स्लीप डिसऑर्डर, स्लीप इनसफिशिएंसी, स्लीप फ्रेगमेंटेशन। ये कुछ टर्म्स दिए हैं स्टडीज में। लॉन्ग एंड शॉर्ट स्लीप डिसऑर्डर्स, ये कुछ डिसऑर्डर हो गए हैं। जैसे कि आप सुबह का अलार्म लगाते हो, अपने 5 बजे का लगाया, अपने 5:30 बजे का लगाया, अपने 6 बजे का लगाया कि इतने नहीं तो इतने बजे हम उठ जाएंगे। लेकिन इससे होता क्या है कि सपोज 5 बजे का अलार्म बजा, आपको और सोना है, हाँ फिर सोए, फिर जैसे ही आप स्लीप में गए फिर वापस से अलार्म बजा और फिर आपकी नींद टूटी, फिर आपने बंद किया क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई, फिर आप सोए, फिर आपने अलार्म सुना, फिर आपकी नींद टूटी। तो इस तरीके से जो है आप बहुत डिस्टर्ब होते हो, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। अपना स्लीप पैटर्न हमें सही करना चाहिए जिससे कि हमारे हार्मोन सेट रहे, क्योंकि हेल्थ नहीं है अगर तो फिर कुछ भी तो नहीं है। और इससे बहुत ज़्यादा लेवल पर आजकल हम देखें कि मेट्रो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है स्लीप की। लोग टाइम पे नहीं सो पाते हैं। एक्चुअली अगर आप टाइम पे सोना भी चाहते हैं तो आपके फैमिली का इन्वायरमेंट, आपकी सोसाइटी का इन्वायरमेंट एंड आपका जो कल्चर है जिसमें आप सराउंडिंग में हो, वो आपको वापस उसी में ले आता है। तो इस तरीके से आप विशियस ट्रैप में जाते हो एंड रिजल्टिंग आपको हार्मोनल इम्बैलेंस एंड इनफर्टिलिटी झेलनी पड़ती है। मेल में, फीमेल में, दोनों में ये होता है। ऐसे में स्ट्रेस, एंजाइटी, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, फोकस, ग्लूकोज डिजेनरेशन की प्रॉब्लम, PMS की प्रॉब्लम, हार्मोनल इम्बैलेंस, ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है तो एग एंड स्पर्म अच्छी क्वालिटी के नहीं बनते एंड ओव्यूलेट नहीं कर पाती है फीमेल टाइमली, क्योंकि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती हैं। अब इनफर्टिलिटी होती है। अब हम क्या करें? इतनी सारी बात सुन ली, सारी खराब बातें सुनी कि ये होता है, इतनी प्रॉब्लम होती है, देन हम करें क्या? इसको सॉल्व कैसे करें? सबसे पहले आपको ये डिटरमाइन होना है कि यस, मुझे टाइम से सोना है एंड इसके लिए कुछ एफर्ट करना है। एफर्ट केवल मैं एक ही आपको बताऊंगी और वो आपकी रूटीन की सारी चीज़ों को ठीक कर देगा। आप शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच डिनर प्रिपेयर करें एंड 7 से 7:30 के बीच आप डिनर कर लें। जब आप डिनर कर लेंगे एंड खुद पे रेस्ट्रिक्शन रखें कि नो स्नैकिंग आफ्टर डिनर,
देन आपके ऊपर एक कंपल्शन रहेगा कि आपको सोना है, और सोने से पहले 1 घंटे पहले डिजिटल एक्सपोजर बंद कर दें। सोशल मीडिया आप तभी देख पाएंगे जब आप रहेंगे। अपनी एग्जिस्टेंस मेंटेन करें और हेल्थ मेंटेन करें, और दिन भर है, दिन में कभी भी टाइम मिले तो आप सोशल मीडिया देख लें, लेकिन रात को बिल्कुल कट करें। आप जहाँ सोते हो उससे 3 फीट दूर आप अपना मोबाइल रखिए। इवन जागने के लिए अलार्म क्लॉक रखें, मोबाइल नहीं। मोबाइल को आप रूम के बाहर भी रख सकते हैं, ये भी एक चॉइस है आपके पास। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको मोबाइल की लत छूट जाएगी। टाइम से खाना खाया, फिर आपको टाइम से सोना रहेगा, अदरवाइज फिर आपको भूख लगेगी। तो एक कंपल्शन में डालें खुद को, जो कि गुड है, गुड कंपल्शन है, और वो आपको हेल्दी रूटीन में मेंटेन करेगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारे डिसऑर्डर, हार्मोनल इम्बैलेंस, PMS, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन और बहुत सारी हेल्थ इश्यूज आप झेलते हो, उन सबसे आप बच जाओगे केवल एक स्लीप को ठीक करके। और इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा फेमस टॉपिक नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने आपको शेयर किया। एंड आप भी दूसरों को ज़रूर शेयर करें। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।